देव गुरु धर्म को नमन वंदन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए महापर्व पर्युषण के चौथे दिन को वाणी संयम दिवस के रूप में आइए मनाते हैं। वाणी संयम, मौन। भगवान महावीर ने वाणी संयम पर स्वतंत्र अध्याय दिया है। मौन एक व्रत है, आत्मीय शक्ति का मूल सूत्र है। भाषा हमें संसार से जोड़ती है, मौन स्व से जोड़ता है। भाषा का मृदु होना वाणी के संयम में अपनी पकड़ दर्शाता है। कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होय। मौन का अर्थ यह नहीं कि किसी पर क्रोध आया और आप चुप हो गए, या किसी ने कुछ पूछा आपसे और आपने मौन रहकर उस बात को टाल दिया। मौन का अर्थ है मन का शांत, कषाय, दोषों रहित होना। मौन को मन वचन काया तीनों योग से जोड़ें। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। मौन के दो प्रकार हैं, बाह्य मौन और आंतरिक मौन। बाह्य मौन में शब्दों का मौन है, जिसे संकल्प द्वारा लिया जाता है। इसका भी मूल्य है, यह भी सार्थक है। शब्दों की उपयोगिता व व्यर्थता का ज्ञान इसमें होता है। दूसरा आंतरिक मौन, आप हैं पर अपने विचारों में मौन हैं। स्वयं आप उपस्थित हैं पर मन आपका विचार शून्य है। यह है आंतरिक मौन की अवस्था। यह ध्यान के अभ्यास करने से प्राप्त होता है। स्वयं का स्वयं से संपर्क ही तो मौन है। मौन का अर्थ है निशब्द होना। ऐसा करने से हम परनिंदा, असत्य, वैर भावना, समय का दुरुपयोग, क्रोध करना, इन सब से अपने आप को मुक्त रखते हैं। मौन धारण कर लिया, लेकिन मन चल रहा है, एकाग्र नहीं है, तो आत्मा मन के अनुसार काम करेगा। मन उससे पाप व पुण्य दोनों कर्म करवाता है। मन ही बंदर, मन ही मदारी, नाच रहे सब संसारी। जो भी कर्म बंध हम करते हैं, उसका क्षय हमें स्वयं को ही करना है। इसलिए मौन में मन का एकाग्रचित होना अति आवश्यक है। परमात्मा मौजूद है, मौन मौजूद है, पर हमारी रुचियां उन्हें हमसे दूर करती है। अब सवाल उठता है कि अगर मौन ये इतना जरूरी है, तो मौन को हम कैसे साधें? किस मौन की बात हो रही है? वह जो समाज से गहरा और प्रकृति से गहरा है? नहीं, सामाजिक तल पर मौन नहीं साधा जा सकता, बातचीत करनी पड़ेगी। प्रकृति तल से भी मौन नहीं साधा जा सकता, क्योंकि कर्म तो होंगे ही, क्योंकि प्रकृति में कर्म बैठा है। हृदय मौन रहे, मन का केंद्र मौन रहे,
लब तो बोलेंगे। और कबीर ने कहा है, शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव कबीरा, एक शब्द करे घाव। गौर करना है अपने आप पर, पाना है अपने आप को। दूसरों को पुकारना पड़ता है तब शब्दों की जरूरत पड़ती है, आवाज देना पड़ता है उन्हें। खुद को पुकारने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, मौन सुनाई देता है। भगवान महावीर 12 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए। भगवान बुद्ध 6 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए। जीसस मन रूपी दर्पण पर धूल मिटाने के लिए पहाड़ों पर चले जाते, एकांतवास करते। दर्पण धूल रहित होता तब लौट आते। प्रभु कहते हैं, मौन को साधो, खुद की ऊर्जा सज जाएगी। सारी बात मौन सीखने की है। शब्द भ्रम पैदा करता है, जितना अनिवार्य है उतना बोलो। मौन में स्थिर होते ही जब जब बोलेंगे उसमें सत्य आने लगेगा। जिंदगी से भागना नहीं है, जिंदगी में सच्चा होना है। आइए आज के दिवस को सार्थक बनाते हुए उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत हो, जो बोलें सत्य बोलें, अनिवार्य हो तब बोलें, और इस वाणी संयम दिवस को पूर्ण रूप से मिलकर मनाएं। जय जिनेंद्र।